नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को जो बनाया गया है, कंपोज किया गया है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या लगता है आपको? हुकूमत की जानिब से जो तश्कील किया गया है, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? देखिए, अगर हम कौमी तालीमी पॉलिसी NEP 2020 का मुताला करते हैं तो उसमें विज़न एक पैराग्राफ है। उस विज़न में पूरी तरह वाज़े किया गया है कि NEP क्या चाहती है। NEP ये चाहती है कि हिंदुस्तान की जो तहज़ीब है उसका रिवाइवल हो, हिंदुस्तान की जो पुरानी तहज़ीब है उसका रिवाइवल हो और हिंदुस्तान को अल्टीमेटली नॉलेज का सुपर पावर बनाया जाए। ये बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव हैं। जहाँ तक NEP को के अल्फाज, फ्रेजेस, जुमले ये सब पढ़ेंगे आप तो ऐसा लगेगा कि बहुत बेहतरीन पॉलिसी है। लेकिन मसला ये है कि इसमें बहुत सारे पैराडॉक्सेस भी हैं, बहुत सारे यानी कि मुतज़ाद बातें भी हैं और हर लफ्ज़ और हर फ्रेज़ की ताबीर, एक्सप्लेनेशन अपने अपने अंदाज से की जा सकती है। तो जो सरकार पावर में रहेगी उसको अपने अंदाज से इंटरप्रिटेशन करेगी। तो अल्टीमेटली अगर BJP सरकार है तो वो ऐसे इसमें से इंटरप्रिटेशन निकालेगी कि जिसके ज़रिए हमारी जो नस्ल है वो स्टॉन्च नेशनलिस्ट नस्ल बने। कैसी नेशनलिस्ट? ऐसी नेशनलिस्ट जो BJP का डेफिनेशन है। तो इसलिए हमको खदशा ये है, खौफ ये है कि इस एजुकेशन पॉलिसी के ज़रिए समाज में प्लूरलिस्टिक सोसाइटी को फ़रोग़ नहीं दिया जाएगा, बल्कि एक्सक्लूसिव सोसाइटी बनाने की कोशिश की जाएगी। एक कल्चर को थोपा जाएगा, एक लैंग्वेज को थोपा जाएगा और एक नज़रिए को थोपा जाएगा। एक समाजी नज़रिया होता है, एक सोशल आइडियोलॉजी होती है। सोशल आइडियोलॉजी ऑफ इंडिया इज़ इंक्लूसिव, सबका साथ, सबका विकास। ओके, नारे बहुत अच्छे होते हैं, तो ये प्रैक्टिस में भी आना चाहिए। सबको उसमें गुंजाइश मिलनी चाहिए, तमाम कल्चर को इसमें गुंजाइश मिलनी चाहिए, ज़बानों को गुंजाइश मिलनी चाहिए, मजहबी तालीमात को गुंजाइश रहनी चाहिए। देखिए, गुवाहाटी का कल्चर अलग है, इधर आपके कर्नाटका में कुड़गू का कल्चर अलग है। तो इस तरह कुड़गू के कल्चर को भी अब फलने फूलने का मौका मिले, गुवाहाटी के कल्चर को फलने फूलने का मौका मिले, लखनऊ और हैदराबाद के कल्चर को फलने फूलने का मौका मिले, क्रिश्चियन कल्चर को फलने फूलने का मौका मिले, दलित्स को मिले, आदिवासी को मिले, मुसलमान को मिले। तो ये अगर इंटेंशन है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनका जो एक्शन प्लान है, एक्शन प्लान पब्लिक में डिस्कशन में नहीं आता। ओके, तो पब्लिक कैसा रिएक्ट करे? एजुकेशन पॉलिसी तो इंक्लूसिव होना चाहिए और सारों से मशवरा करना चाहिए। तो ये मोटा मोटी देखिए, NEP के जहाँ तक फ्रेजेस हैं, अल्फाज हैं, जुमले हैं, यकीनन जैसा कि मंत्री साहब ने कहा वैसे ही हैं, बहुत अच्छा है। और अगर ट्रू स्पिरिट में ऐसा होता है तो बेहतर है। अब यहाँ स्टूडेंट्स को एम्पावर करने की बात आ रही है, तो हम मंत्री साहब जी से ये पूछेंगे कौन से स्टूडेंट्स को ये एम्पावर करना चाह रहे हैं? पर्टिकुलर क्लास के स्टूडेंट को एम्पावर करना चाह रहे हैं? क्लास इन द सेंस समाज में जो क्लास होती है, पैसे वाला वर्ग, वही एम्पावर होगा, या फिर एक पर्टिकुलर कास्ट के स्टूडेंट्स को एम्पावर करना चाह रहे हैं, पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के स्टूडेंट को एम्पावर करना चाह रहे हैं, या तमाम स्टूडेंट्स को एम्पावर करना चाह रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है और नाजुक सवाल है। आपकी पॉलिसी दलितों के ताल्लुक से क्या है, दलित स्टूडेंट के ताल्लुक से क्या है, माइनॉरिटीज के ताल्लुक से क्या है? अभी आप देख लीजिए, एक तरफ तो बात कही जाती है एम्पावरमेंट की, दूसरी तरफ KMDC से सारा बजट निकाल लिया गया। बच्चे आज परेशान हैं, माइनॉरिटीज के एडमिशन ले नहीं पा रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, प्रोफेशनल कोर्सेस में, इसलिए कि उनके पास पैसा नहीं है। आपने माइनॉरिटीज के लिए, दलित्स के लिए कोई पॉलिसी फंड अलॉटमेंट की डॉक्यूमेंट में नहीं कही है और सबको ले जाकर एक ग्रुप में डाल दिया, सोशियली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप कह दिया। सोशियली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप एक नहीं हो सकता है। दलित के मसाइल अलग हैं, OBC के मसाइल अलग हैं, ट्राइबल स्टूडेंट के मसाइल अलग हैं, माइनॉरिटीज के मसाइल अलग हैं।
हर एक को अलग अलग अंदाज से डील करना है, तभी स्टूडेंट का एम्पावरमेंट होगा। आप बाज इंस्टीट्यूशन को बाज कास्ट एंड कम्युनिटी के लोगों के लिए आपने मुख्तस कर दिया, वहां वही लोग जा रहे हैं। आप क्यों नहीं दलित और माइनॉरिटीज के स्टूडेंट को वहां भेजने के लिए तैयारी करते हैं? एनडीए का क्या हाल है देख रहे हैं आप। ओके, इसी तरह जो इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस होते हैं वहां कितने ये लोग जा रहे हैं? जब बात सवाल किया जाता है तो कहा जाता है कि नहीं, ऐसे इंस्टीट्यूशन में अपने टैलेंट, सलाहियत और कंपटीशन की बुनियाद पे जाना चाहिए। साहब जा सकते हैं कंपटीशन की बुनियाद पे, लेकिन जो प्ले ग्राउंड होता है, लेवल प्ले जो होता है वो बराबर होना चाहिए। आप एक पिच पे एक लोगों को खिला रहे हैं, दूसरे पिच पे दूसरे लोगों को खिला रहे हैं गेम, तो कैसे वो इंप्रूव कर पाएंगे? भाई एक दलित का अगर इस तरह का हम सिस्टम इवॉल्व कर रहे हैं एक्सक्लूसिव चंद लोगों के लिए, तो हम विश्वगुरु नहीं बन सकते। हमारी भी ख्वाहिश है हम विश्वगुरु बनने में अपना ताउन पेश करें। माइनॉरिटीज के अपने टैलेंट्स हैं, दलित्स के अपने टैलेंट्स हैं, ओबीसीज के अपने टैलेंट्स हैं, इनको आप क्यों इस्तेमाल नहीं करते? इनके ताल्लुक से आपके पास कोई मंसूबा नहीं है, कोई क्लैरिटी पॉलिसी में नहीं है। सिर्फ एक वर्ड दलित के ताल्लुक से है, एक वर्ड रिजर्वेशन के ताल्लुक से है, आरटीई के ताल्लुक से एक ही जगह जिक्र है। आरटीई जो राइट है, इतना पावरफुल राइट है, और ये हुकूमत तो राइट बेस्ड लॉ को ऑनर ही नहीं करती है। आप राइट्स की बात ना करें, जो दिया वो ले लीजिए, खामोशी से बैठिए। तो आरटीई के बारे में कुछ नहीं है। आप प्री स्कूल में आरटीई इंट्रोड्यूस करने की बात उठाते हैं, एक्टिविस्ट, कुछ रेस्पॉन्स नहीं। 18 ईयर्स तक इसको एक्सटेंड करने की बात होती है, कोई रेस्पॉन्स नहीं। तो पॉलिसी के अल्फाज बड़े सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, मैंने कई बार पढ़े हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो विल होती है ना गवर्नमेंट की, जो जिसे हम नीयत कहते हैं, आप नीयत साफ कर लीजिए, आज आप भी बेहतर होंगे, मुल्क भी बेहतर होगा।